टायर स्ट्रीट में हलचल शुरू हो चुकी थी। ये जगह कोई आम जगह नहीं थी। यहाँ रहने वाले लोग खुद को भगवान समझते थे। उनके घर महल जैसे, उनकी कारें सपनों जैसी, उनके कपड़े चमकते हुए। यहीं एक आदमी रहता था, नाम ऐसा कि हजारों करोड़पति उसके आगे झुकते थे। पैसा, ताकत, राजनीति, मीडिया सब उसके पैरों में था और उसके दिल में कुछ भी नहीं। ना दया, ना सहानुभूति, ना प्यार, बस घमंड। इतना कि हवा भी उसके सामने झुककर चलती थी। उसके घर के बाहर एक 5 करोड़ की रोल्स रॉयस फैंटम खड़ी थी। गाड़ी इतनी चमचमाती कि खुद सूरज भी उससे चमक चुरा ले। ड्राइवर पीछे हटता है, लेकिन तभी एक आदमी, उम्र करीब 24 साल, कमजोर शरीर, धूल से भरा चेहरा, फटे कपड़े, पैरों में टूटी हुई चप्पल, जिसे चप्पल कहना भी मुश्किल था। उसका नाम था रामू। रामू धीरे धीरे रोल्स रॉयस के पास आता है। वह हाथ जोड़कर बहुत विनम्रता से कहता है, साहब, अगर इजाजत हो तो आपकी गाड़ी थोड़ा साफ कर दूं। 2 दिन से कुछ खाया नहीं, 20 रुपए दे दीजिएगा तो आज खाना मिल जाएगा। बस इतना ही कहा था कि ड्राइवर गुस्से से उबल पड़ा। दूर हट, तेरी औकात है इस गाड़ी के पास आने की? हाथ रखने से भी गाड़ी खराब हो जाएगी। रामू पीछे हट जाता है, चेहरा झुक जाता है, लेकिन उसकी आंखों में कोई शिकायत नहीं, सिर्फ विनम्रता। साहब, मैं हाथ धोकर साफ कर दूंगा, कोई निशान नहीं लगने दूंगा। ड्राइवर ने उसे धक्का दे दिया। तभी आर्यन मेहरा अपने महल से बंगले से निकलकर बाहर आते हैं और अपनी गाड़ी में बैठ जाते हैं। ड्राइवर गाड़ी में बैठकर गाड़ी को स्टार्ट करता है, लेकिन गाड़ी झटके से आगे बढ़ती है और अचानक गड़गड़ करने लगती है। फिर रोल्स रॉयस का इंजन बंद, धुआं निकलने लगा। ड्राइवर घबरा गया। अभी कुछ देर पहले ही सर्विस सेंटर से आई थी, अचानक कैसे बंद हो सकती है? तभी अंदर बैठे आर्यन मेहरा गुस्से से आग की तरह बाहर निकलते हैं। ये क्या तमाशा है? गाड़ी कैसे बंद होगी? मेरी आज 2000 करोड़ की मीटिंग है। ड्राइवर कुछ बोलता, इसके पहले ही आर्यन चिल्ला पड़ता है, इसे ठीक करो, अभी, इसी वक्त। ड्राइवर ने डरते हुए कहा, साहब, रिपेयर टीम आने में कम से कम 1 घंटा लगेगा। तभी उस भीड़ को चीरकर रामू आगे आता है और धीमी शांत आवाज में कहता है, साहब, अगर चाहें तो मैं देख लूं, मैं इसे ठीक कर सकता हूं। भीड़ हंस पड़ी। कोई बोला, अब फटे चप्पल वाला रोल्स रॉयस ठीक करेगा। कोई बोला, अरे ये तो साइकिल भी ठीक नहीं कर सकता, गाड़ी क्या ठीक करेगा? कोई बोला, गरीबों की औकात ही यही है, दया की भीख मांगना। लेकिन रामू नहीं हंसा, न शर्माया, न डरकर पीछे हटा। वह बस आर्यन की तरफ देखता रहा। आर्यन तिरस्कार से बोला, तू इस गाड़ी को ठीक करेगा? रामू ने शांत स्वर में कहा, साहब, कोशिश करने में क्या जाता है? अगर नहीं कर पाया तो चुपचाप चला जाऊंगा। भीड़ मजाक उड़ाने लगी, माहौल तमाशा बन गया। और तभी आर्यन हंसते हुए बोला, ठीक है भाई, अगर तूने रोल्स रॉयस ठीक कर दी तो मैं वो दूंगा जो मांगेगा। भीड़ में एक जोरदार हल्ला, पर रामू ने कुछ नहीं कहा। वह बिना वादा मांगे ही गाड़ी की तरफ बढ़ गया। उसके पास कोई औजार नहीं था, ना किट, ना टूल, ना टेक्नोलॉजी, सिर्फ एक पुरानी कील, एक पतली वायर और उसकी आंखों में एक गहरी समझ। वह झुककर इंजन के नीचे कुछ ढूंढता है। उंगलियां इंजन की गर्म धातु को महसूस करती हैं। वह एक वायर खींचता है जिसे कोई नोटिस नहीं कर पाया था। वह कील को धीरे से अंदर लगाता है, फिर ढीले कॉइल को मजबूती देता है। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट। भीड़ चिल्लाती है, अरे भाई, ये गाड़ी उड़ा देगा, कहीं आग न लगा दे, कौन इसके हाथ में गाड़ी दे रहा? लेकिन रामू सुनता नहीं। उसका ध्यान सिर्फ काम पर है। वह ड्राइवर सीट पर बैठता है, चाबी घुमाता है। पहली बार गाड़ी खामोश, दूसरी बार फिर भी खामोश। लोग और हंसते हैं, देखा गरीब क्या कर पाएगा। लेकिन तीसरी बार इंजन शेर की तरह दहाड़ उठता है। भीड़ एकदम चुप, ड्राइवर हैरान। आर्यन मेहरा की आंखें फैल गईं। लोग चिल्ला उठे, भाई, ये तो इंजीनियर है, ये तो कमाल कर दिया, टूटी चप्पल वाला जादूगर। रामू चुपचाप गाड़ी से उतर गया। आर्यन आगे बढ़ा, कैसे किया तूने? रामू मुस्कुराया, साहब, गरीब लोग सब सीख लेते हैं, क्योंकि जिंदगी रोज नया इम्तिहान देती है। भीड़ एक सुर में चिल्लाती है, अब वादा निभाओ, आर्यन मेहरा, वादा निभाओ। भिखारी जो भी मांगेगा आपको देना पड़ेगा। आर्यन पसीना पोंछता है। उसे पहली बार अपनी शक्ति कम लगने लगी। रामू शांत स्वर में बोला, मुझे आपसे सिर्फ एक चीज चाहिए। आर्यन, ड्राइवर, भीड़ सब सांस रोके खड़े थे। रामू ने अपनी टूटी चप्पल की तरफ इशारा किया, साहब, मेरे पास चप्पल नहीं है, बस मुझे एक जोड़ी चप्पल दिला दीजिए। पूरा शहर पिघल गया। आर्यन मेहरा, दुनिया का सबसे घमंडी आदमी, पहली बार अपनी आवाज खो बैठा।
रोल्स रॉयस का इंजन दहाड़ रहा था। लोग चिल्ला रहे थे, भाई कमाल कर दिया, इसे तो कंपनी में नौकरी दे दो, टूटी चप्पल वाला इंजीनियर। और उस सारे शोर के बीच रामू बहुत शांति से खड़ा था। न उसकी आंखों में लालच था, न चेहरे पर घमंड, बस एक साधारण मुस्कान। आर्यन मेहरा, जो अभी कुछ देर पहले तक उसे रोड से भगाने को तैयार था, अब उसके सामने खड़ा था, हल्का सा झुका हुआ। उसकी आवाज पहली बार धीमी थी। तूने सिर्फ चप्पल मांगी? क्यों? रामू ने नीचे झांका। उसके पैर धूल से भरे थे। चप्पल की पट्टी आधी टूटी हुई, आधी रस्सी से बंधी हुई। हाँ साहब, वह मुस्कुराया। पैरों में थोड़ा सा आराम मिल जाएगा, बाकी जिंदगी तो आदत से चल रही है। भीड़ एकदम चुप हो गई। कुछ लोग जो अभी थोड़ी देर पहले हंस रहे थे, अब अपनी आंखें पोंछने लगे। एक बूढ़ी औरत ने धीरे से कहा, बेटा तू ही सच्चा अमीर है। आर्यन की गर्दन झुक गई। उसे यह बात गोली से भी ज्यादा चुभी कि जिस आदमी के पास कुछ भी नहीं था, उसके पास औकात से ज्यादा बड़ा दिल था। आर्यन अपने बचपन को याद करने लगता है। एक छोटा सा गांव, कच्चा घर, टूटी चारपाई, और उसका पिता जो हर शाम काम से लौटकर कहता था, बेटा गरीब होना गुनाह नहीं है, पर अगर तूने कभी किसी गरीब को नीचा दिखाया तो समझ लेना तूने अपने बाप को नीचा दिखाया। उसके पिता एक गरीब दर्जी थे। गली गली जाकर लोगों के कपड़े सिलते, खुद फटे कपड़े पहनते, पर किसी भूखे का पेट कभी खाली नहीं रहने देते। एक बार छोटी उम्र में आर्यन ने एक बच्चे को सिर्फ इसलिए भिखारी कहा था क्योंकि उसके कपड़े फटे थे। उसके पिता ने उसी समय उसके कान पकड़े, घर ले जाकर उसकी आंखों में देखकर कहा, बेटा फटे कपड़े इंसान की औकात नहीं बताते, दिल से गरीब होना असली गरीबी है। आज इतने साल बाद जब सामने खड़ा रामू अपनी टूटी चप्पल में भी इतना बड़ा दिल दिखा रहा था, तब उसके पिता की वही बात उसके कानों में गूंज रही थी। आर्यन गहरी सांस लेता है। भीड़ अभी भी देख रही है कि ये करोड़पति क्या करेगा। एक हाई प्रोफाइल आदमी, एक कमरे से ज्यादा दाम वाली घड़ी पहनने वाला इंसान, अब एक फटे कपड़ों वाले इंसान के सामने खड़ा था। आर्यन धीमे से बोला, चप्पलें तो मिल जाएंगी, पर तूने रोल्स रॉयस कैसे ठीक की? रामू की आंखों में हल्की चमक उभरी। साहब, बचपन से एक बात सीखी है, हम गरीबों के पास टूल कम होते हैं, मौके कम होते हैं, गुरु नहीं होते, पर समस्या बहुत होती है। जब रोज रोज जिंदगी हमें घेरती है तो हम सीख जाते हैं कि टूटी चीजें कैसे जोड़ी जाती हैं, चाहे वो चप्पल हो या 2 वक्त की रोटी या दिल। भीड़ की आंखें नम। किसी ने पूरी घटना का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया था। कैप्शन लगाया, टूटी चप्पल वाला आदमी इंजीनियर रोल्स रॉयस ठीक कर दी। वीडियो मिनटों में वायरल। व्हाट्सएप स्टेटस, इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स, ट्विटर, एक्स पर ट्रेंड बन गया। शाम तक टीवी चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज, दिल्ली के अरबपति आर्यन मेहरा की गाड़ी सड़क पर बंद, भिखारी जैसे दिखने वाले आदमी ने चंद मिनटों में ठीक कर दी। टूटी चप्पल, फटा कपड़ा, लेकिन दिमाग और दिल करोड़ों से बड़े। अगले ही दिन सुबह मेहरा मेंशन के बाहर भीड़, कैमरे, माइक, रिपोर्टर्स, ओबी वैन, सब। सर, एक बयान दीजिए। सर, आपने जो वादा किया क्या आप निभाने वाले हैं? सर, आपने उसे क्या रिवॉर्ड दिया? सर, क्या आप उसे अपनी कंपनी में जॉब देंगे? आर्यन गेट से बाहर निकलता है, चेहरा उतरा हुआ, कंधे थोड़ा झुके हुए। वह अब पहले वाला घमंडी आर्यन नहीं था। थोड़ा थका, थोड़ा सोच में डूबा हुआ इंसान लगता है। एक रिपोर्टर पूछता है, सर, आपने उस गरीब आदमी से कहा था जो कहेगा वो करूंगा। आर्यन थोड़ा रुकता है, दूर सड़क पर देखता है। वहीं फुटपाथ पर एक टूटी तिरपाल के नीचे रामू बैठा है। प्लास्टिक के कटोरे में थोड़ा सा चावल रखा था। बगल में एक छोटी बच्ची जो शायद 6 से 7 साल की होगी, उसका नाम चांदनी था। वो रोटी का टुकड़ा हाथ में लेकर गुड़ की डली से खेल रही थी। अचानक कैमरा भी उसकी तरफ घूमता है। रामू जल्दी से चावल का कटोरा छुपाने की कोशिश करता है। उसे आदत है दुनिया की नजर से अपने पेट की सच्चाई छुपाने की। आर्यन उसकी तरफ बढ़ता है, सब माइक पीछे पीछे। आर्यन उसके सामने खड़ा हो गया। रामू, उसकी आवाज में अब वो रुआब नहीं था। जी साहब। रामू हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। चांदनी अपने बाप के पीछे छिप गई। आर्यन ने टीवी के सामने, पूरे शहर के सामने कहा, जिस दिन तूने मेरी रोल्स रॉयस को ठीक किया था, उस दिन तूने सिर्फ गाड़ी नहीं, मेरे भीतर एक पुरानी आवाज भी जगा दी थी। भीड़ चुप। कैमरा क्लोजअप ले रहा है। तूने केवल चप्पल मांगी, पर तेरा हक उससे कहीं ज्यादा है। रामू बोलने ही वाला था कि साहब, मैं और कुछ नहीं चाहता। आर्यन ने हाथ उठाकर रोक दिया। सुन,
आज से तू मेरे लिए मिस्त्री नहीं, मेरे लिए उस्ताद है। रिपोर्टर्स फुसफुसाए। क्या मतलब? आर्यन आगे बढ़ा। सबके सामने उसने झुककर रामू के पैरों को देखा। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे अरबों की इमारत अचानक धूल के एक छोटे कण के सामने झुक गई हो। आर्यन ने अपने ड्राइवर से कहा, जाओ अभी। इसी वक्त मार्केट से सबसे अच्छी चप्पल नहीं, सबसे अच्छी जूती लेकर आओ। ड्राइवर दौड़ पड़ा, पर लोगों को लगा ये तो बस दिखावा है, असली बात कुछ और है। ड्राइवर जूते लाने गया, तब तक एक चैनल की महिला रिपोर्टर ने सवाल फेंक दिया, सर, एक जोड़ी जूते से क्या बदल जाएगा? कल फिर कोई गरीब किसी महंगे गाड़ी वाले से जलील होगा, फिर कोई करोड़पति किसी सड़क वाले पर चिल्लाएगा। वातावरण भारी हो गया। सवाल सीधा था, करोड़ों लोगों के मन की आवाज था। आर्यन ने गहरी सांस ली। आप सही कह रही हैं, उसने साफ साफ कहा, पर आज मैं जूता नहीं दे रहा, मैं अपना घमंड उतार रहा हूं। सब चुप। आर्यन ने आगे कहा, मैंने उम्र भर सोचा कि पैसा ही ताकत है, पर कल सड़क पर इस आदमी ने अपनी टूटी चप्पल में खड़े होकर मुझे यह साबित कर दिया कि ताकत कौशल और ईमानदारी में होती है, ना कि सूट, गाड़ी और बैंक बैलेंस में। उसके शब्दों में पहली बार प्लास्टिक वाला फेक टोन नहीं था। वो आज फैक्ट्री का स्पीच नहीं दे रहा था, वह आज एक इंसान की तरह बोल रहा था। तभी ड्राइवर नई नई जूतों का डिब्बा लेकर लौट आया, महंगे ब्रांड का शू बॉक्स चमचमाता हुआ। पर आर्यन ने जूता हाथ में नहीं लिया। उसने पूरा डिब्बा रामू को पकड़ाया। ये सिर्फ जूते नहीं हैं, ये सिर्फ शुरुआत है। रिपोर्टर ने पूछा, किस चीज की शुरुआत? आर्यन मेहरा ने टीवी कैमरों की तरफ मुंह किया, आवाज साफ, मजबूत। आज से मेरे ग्रुप ऑफ कंपनीज में एक नया प्रोग्राम शुरू होगा, स्ट्रीट टैलेंट प्रोजेक्ट। जो भी गरीब फुटपाथ पर झुग्गियों में किसी भी तरह का हुनर रखता है, चाहे वो मैकेनिक हो, इलेक्ट्रीशियन हो, टेलर हो, रसोइया हो या बस जीवन से सीखा हुआ जुगाड़ मास्टर, हम उन्हें ढूंढेंगे, उन्हें ट्रेनिंग देंगे और उन्हें नौकरी देंगे, बिना डिग्री के, बिना सर्टिफिकेट के, सिर्फ उनके हुनर से। भीड़ में हलचल। ये सिर्फ बयान नहीं था, ये उन करोड़ों लोगों के लिए उम्मीद थी जिनके पास पेपर नहीं है पर टैलेंट बहुत है। एक रिपोर्टर ने चौंक कर पूछा, सर, क्या ये सिर्फ कैमरे के सामने बोला हुआ डायलॉग है या सच में? आर्यन ने बीच में काट दिया, नहीं, ये लाइव है, सिर्फ कैमरे से नहीं, मेरे दिल से भी रिकॉर्ड हो रहा है। और इस प्रोजेक्ट का पहला मेंटर्स होगा रामू, टूटी चप्पल वाला आदमी, जो आज से हमारी कंपनी का स्ट्रीट इनोवेशन एडवाइजर होगा। रामू ने घबरा कर कहा, साहब, मैं तो पढ़ा लिखा भी नहीं हूं। आर्यन मुस्कुराया, तू पढ़ा हुआ नहीं, पर तू जिया हुआ है, और जिंदगी सबसे बड़ी टीचर होती है। रामू की आंखों से आंसू बहने लगे। उसकी छोटी बेटी चांदनी ने उसका हाथ खींचा। बाबा, अब क्या हम रोज खाना खा पाएंगे? रामू ने उसकी तरफ देखा। उसका गला भर आया। जिंदगी भर उसने सिर्फ 2 सवालों से लड़ाई की थी, क्या आज खाना खा पाएंगे और शाम को कहां सोएंगे? आज पहली बार ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने इस सवाल का जवाब दे दिया हो। उसने चांदनी को सीने से लगा लिया। कहने को तो सिर्फ एक जूता, एक नौकरी, एक प्रोजेक्ट ऐलान हुआ था, पर असल में आज सिर्फ रामू की नहीं, कई औरों की किस्मत जागने वाली थी। अगली सुबह रामू आर्यन मेहरा की कार में बैठकर कंपनी के मुख्य ऑफिस पहुंचा। मेहरा ग्रुप का मुख्य ऑफिस कांच की ऊंची इमारत, चमकते फर्श से बना हुआ था। महंगे सूट पहने लोग ऑफिस में काम कर रहे थे, और उन्हीं के बीच रामू, फटी कमीज, पुरानी पैंट, पैर में नई जूती, लेकिन दिल में वही पुरानी सच्चाई। आर्यन मेहरा उसके साथ अंदर आया। जैसे ही वो ऑफिस में गुस्से बोर्ड के बड़े बड़े मेंबर आपस में कानाफूसी करने लगे, यही है वो जो हमारे साथ मेज पर बैठेगा, हमारी लाखों की मीटिंग में एक सड़क वाला? रामू ने सब सुन लिया, पर उसकी आंखों में तकलीफ नहीं, बस एक हल्की मुस्कान थी। मीटिंग शुरू हुई। सबके सामने एक खाली चेयर थी रामू के लिए, लेकिन जैसे ही वो बैठने लगा, एक डायरेक्टर ने ताना मारा, पहले हाथ धोकर आइए, यहां फाइलें लाखों की होती हैं, ये गंदगी की जगह नहीं है। कमरे में सन्नाटा। आर्यन गुस्से में उठा ही था कि रामू ने हाथ जोड़कर कहा, साहब, मेरे हाथ गंदे नहीं, मेरी मजबूरियां गंदी हैं। कमरे में एक झटका जैसा लगा। वह बोला, गंदगी तो वहां होती है जहां लोग दिल से गरीब हों। पेट से गरीब होना गुनाह नहीं होता, दिल से गरीब होना सबसे बड़ी गरीबी है। आर्यन की आंखों में आंसू आ गए। कुछ लोग शर्मिंदगी महसूस करने लगे, कुछ लोग फिर भी अहंकार में डूबे रहे। आर्यन ने रामू से कहा, तू बता, हम गरीबों के लिए क्या कर सकते हैं? रामू ने गहरी सांस ली। साहब, पहले काम दो, फिर इज्जत दो, और सबसे आखिर में वेतन दो।
क्योंकि कोई भी गरीब पहले पेट नहीं, अपनी इज्जत चाहता है। सब हैरान। आप लोग सिर्फ कागज की डिग्री देखते हो, हमारे जैसे लोग जिंदगी की डिग्री लेकर आते हैं। एक बूढ़ी महिला डायरेक्टर की आंखें भर आईं। रामू ने आगे कहा, अगर आप सच में बदलाव चाहते हैं तो गरीबों की मदद नहीं, गरीबों पर भरोसा कीजिए, क्योंकि दान से पेट भरता है पर भरोसे से जिंदगी संवरती है। कमरा शांत। हर चेहरे पर एक ही सवाल, यह आदमी कौन है? आर्यन ने पूछा। रामू, तू इतना सब कैसे जानता है? रामू ने एक पल आंखें बंद की और फिर बोला, साहब, मैं भी कभी इंजीनियर था। कमरा जैसे हिल गया। एक डायरेक्टर चौंक कर खड़ा हो गया। क्या? रामू ने कहा, हाँ साहब, मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की थी। मेरे बाप ने अपनी जमीन गिरवी रखकर मुझे पढ़ाया था, पर किस्मत किसी की दोस्त नहीं होती। उसकी आवाज भर्रा गई। मां बीमार पड़ी, बाप गुजर गया, बहन की शादी करनी थी, सब बेच दिया। डिग्री लेकर घर आया, लेकिन घर ही नहीं बचा था। वो रो पड़ा। चांदनी को चुपचाप कमरे में खड़ा देखकर बोला, मेरी बेटी भूखी थी साहब, नौकरी मांगने गया था, पर लोगों ने हंसकर कहा, तुम जैसे लोग कंपनी बर्बाद कर देंगे। और आज भी कुछ लोग यही सोचते हैं। यह कहते हुए उसकी नजर सूट वाले डायरेक्टर्स पर पड़ी। कमरा पूरी तरह खामोश। किसी को समझ नहीं आ रहा था, रामू गरीब था या पूरी बिल्डिंग गरीब थी। आर्यन उठ गया। उसकी आवाज कांप रही थी। आज मैं अपनी कंपनी की नीति बदल रहा हूं। हम डिग्री नहीं, कौशल देखेंगे। हम पैसे वाले नहीं, ईमानदार लोगों को काम देंगे। और इस नए सिस्टम का हेड अर्न होगा। कोई एमबीए, कोई आईआईटीएन नहीं, बल्कि रामू, जो हमें इंसानियत का असली चेहरा दिखा गया है। पूरे कमरे में तालियां गूंज उठी। कुछ लोग खड़े हो गए। सूट वालों के चेहरे बुझे थे, पर जनता की आवाज भारी थी। रामू की आंखें भर आईं। वह बोला, साहब, मुझे कुर्सी नहीं चाहिए, बस इतना चाहिए कि किसी गरीब को मेरे जैसी जिल्लत न सहनी पड़े। आर्यन ने धीरे से उसका हाथ थामा। ये वादा है इस कंपनी का और मेरा भी। कुछ हफ्तों बाद एक बड़े हॉल में 100 से ज्यादा गरीब लोग, मेहनतकश, जुगाड़ू, हुनर वाले, इंटरव्यू देने आए। पर यह इंटरव्यू कुर्सी पर नहीं, खुली सड़क पर टेस्ट से शुरू हुआ। एक बैनर लगा था, स्ट्रीट टैलेंट प्रोजेक्ट, गरीब नहीं, हुनर की कद्र। और सबसे आगे, सूट में नहीं, साधारण कपड़ों में, मुस्कान लिए रामू खड़ा था। उसकी बेटी चांदनी नए कपड़ों में दौड़ती हुई आई। बाबा, आज हम लोग भी अच्छे घर में रहेंगे? रामू ने उसे गोद में उठाया। हाँ बेटी, क्योंकि आज गरीबी खत्म नहीं हुई, पर शर्म खत्म हो गई है।